दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का पेपर डाटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसमें 75 क्वेश्चन है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 75 करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। इस वीडियो हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैक? ऑप्शन है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विद फीफो ऑर्डर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विद लीफो ऑर्डर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, सर्कुलर डाटा स्ट्रक्चर। देखिए, फीफो यूज होता है क्यू में, और लीफो यूज होता है स्टैक में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग गिवन ट्री इज एन एग्जाम्पल फॉर। देखिए, ये बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए, ये नोड है, इसके दो चिल्ड्रन है, ये बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन एसोसिएटेड विद स्टैक। स्टैक में देखिए पुश भी होता है, पॉप भी होता है, पीक भी होता है, एन क्यू नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, a linear collection of data element where the linear node is given by means of pointer is called। इसे कहते हैं लिंक लिस्ट। पॉइंटर और नोड्स जहां बात आए वहां लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट में पॉइंटर और नोड्स की बात होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट बी रिमूव्ड लास्ट। ये फीफो की बात कर रहा है। फीफो वो होता है क्यू में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के लिए तीनों केसों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, ओ एन लॉग एन। एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तीनों में ओ लॉग एन होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, तो वो मर्ज सॉर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वीन इन चेसबोर्ड सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर इज कॉल्ड एज। इसे एन क्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। एन क्यून प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्रुस्कल एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम में यूज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रायोरिटी क्यू द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, डी क्यू फर्स्ट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। ये ऑलवेज नहीं होता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बैक एट द बैक ऑफ द क्यू, ये भी गलत, सी ये भी गलत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट ओवर अ सिंगली लिंक लिस्ट। देखिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के लिए एवरी नोड हैड एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ये कंपल्सरी कंडीशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 12 देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल के ऑफ बाइनरी ट्री।
k के लिए पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 की पावर k, अगर यहाँ n होता तो 2 की पावर n हो जाता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्रैवर्सल टेक्निक इज यूज्ड टू विजिट द नोड ऑफ बाइनरी ट्री इन द ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट। देखिए ये ऑर्डर होता है लेफ्ट रूट राइट इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में होता है रूट लेफ्ट राइट और पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट रूट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बेस्ट केस इन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन, द कंडीशन दैट terminates the recursive call। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सॉरी थोड़ा गलत पढ़ दिया मैंने, व्हाट इज द बेस केस। बेस केस की कंडीशन यही होती है that terminates the recursive call। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following sorting algorithm is best suited to sort an array of 1 million elements। देखिए 1 मिलियन एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये सिर्फ मर्ज सॉर्ट कर सकता है। मर्ज सॉर्ट स्टेबल भी होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट यूजेस डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नैपसैक प्रॉब्लम में यूज होती है। ये डिजिकास्ट तो ऊपर भी आ चुका है, ग्रीडी एल्गोरिथम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बेसिक एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। देखिए डिवाइड एंड कॉन्क्वर भी होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम भी होता है, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम ये कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक breaks a problem down into smaller subproblem, solves them independently and combines the result। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए डिवाइड का मतलब ही यही होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, सब प्रॉब्लम इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट। ऑप्शन मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, टोटल साइज ऑफ द प्रोग्राम, डिस्क स्पेस, टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है तो टाइम रिक्वायर्ड होगा, मेमोरी की बात होगी तो वहां स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is a characteristic of recursive function। recursive function, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। recursive function call itself as a part of its execution। ये recursive function का characteristic है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, in doubly linked list what is true about the structure of each node। ऑप्शन है each node has reference to next node only, each node has two references, one for next node and one for the previous node। ऑप्शन सी, each node contain only a reference to the previous node। ऑप्शन डी, each node is linked to a fixed number of next node। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। each node has two references, one for next node and one for the previous node। Question number 22, which of the following is not an asymptotic notation। asymptotic notation बिग ओ होता है, थीटा होता है, ओमेगा होता है, लैम्डा नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज होती है, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ थोड़े ऑप्शन चेंज हैं।
to get maximum weight in the knapsack, to get minimum total value in the knapsack, to get maximum total value in the knapsack. Option C is correct answer. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन अ सॉर्टेड एरे? बाइनरी सर्च के लिए होता है O log n. ये बबल सॉर्ट के लिए होता है O(n²). आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डायनेमिक प्रोग्रामिंग लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लिंक लिस्ट compared to an array? Option linked list less memory, accessing an element by index is slower in linked list. Option B is correct answer. ये लिंक लिस्ट में डिसएडवांटेज होता है एरे के कंपैरिजन में. क्वेश्चन नंबर 28. 0x1 knapsack is based on, ये होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में. knapsack जहां भी आ जाए आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखना है. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट डज द हेड पॉइंटर इन अ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट? हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड को दिखाता है. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, ऑप्शन बी. ऑप्शन ए है द लास्ट ऑफ लिंक लिस्ट. नहीं, ये टेल होता है. लास्ट को बोलते हैं टेल, फर्स्ट को बोलते हैं हेड. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरम? देखिए, वर्स्ट केस भी होता है, बेस्ट केस भी होता है, एवरेज केस भी होता है. ये मैंने आपको पर भी बताया, वो क्वेश्चन आ चुका है एक ऐसा. तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा. नल केस नहीं होता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. आज के लिए फिर इतना ही. 30 क्वेश्चन रखते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.